उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। उमा राम गुण गुण। उमा सुनने वाले को कहा गया है। उमा नाम कब से हुआ? जिस दिन भगवान शंकर जी ने उमा को तप से मुक्त किया, वो तब मामा ने मत करो। क्यों कहा? इसलिए कि वो शंकर की अर्धांगिनी है। तपस्या एक रास्ता है, योग एक रास्ता है, यज्ञ जब तप रास्ता है, रास्ते का खर्चा है, मंजिल नहीं है। मंजिल में बैठने वाला भगवान शंकर जी किसी को रास्ता में भटकने नहीं देगा, और वो भी स्वयं की धर्मपत्नी। इसीलिए भगवान शंकर जी ने कहा तप मत करो, ये साधन है, योग मत करो, साधन है। जब तक हरितिन चरे जब गाई, वो तो घास है। अब ये घास गाय को खिलाओगे, गाय बछड़ा देगा तो बछड़ा को नोई में बांधोगे तो दूध निकलेगा, तो दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, घी से प्रकाश, प्रकाश होने के बाद भी उसको कोई हवा ना बुझा दे। ये कितनी लंबी रास्ता है। इसीलिए भगवान शंकर जी कहते हैं कि साधन में मत पड़ो। साधन जन्य जीव होता है, और साधन के अभाव में वो शिव होता है, और शिव के देश में कोई साधन नहीं। इसलिए शिव साधन मुक्त कराते हैं। साधन से परे, साधन में विषय है, और साधन के अभाव में निर्विषय है। तो जो राम कह रहे हैं वो विषय नहीं है, वो निर्विषय है। तो निर्विषय की कथा कहना वही राम की कथा है। राम कौन है? निर्विषय है। और विषय क्या है? इंद्रिय विषय है, मन विषय है, बुद्धि विषय है, चित्त, ये सब विषय है, ये विषय ग्रहण करती है। इसलिए निर्विषय की कथा भगवान शंकर सुनाते हैं। इसलिए उमा शब्द का प्रयोग किया गया है। माने तुम साधन मत करो। साधन करत करत कठिनाई, साधन करने से बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए बिना साधन के ही विहंगम मार्ग में प्रवेश करो, और पक्षी की तरह उड़ करके फल के पास पहुंचो। साधन के लिए आम के पास पहुंचना है, बाहर घेरा है, सामने पानी है, पेड़ मोटा है, चढ़ जाओगे तो चींटी है, और चढ़ जाओगे तो दूर है। क्या होगा? जन्म जन्म मुनियतन कराई, जन्म जन्म तक भटकते रहो इसमें। और विहंगम मार्ग जब होता है ना, उसके लिए कहते हैं डायरेक्ट। छोटा सा बच्चा जा रहा था अपने बूढ़े बाबा के साथ। बच्चा छोटा सा कंधे में बिठाया था। बच्चे ने कहा बाबा आम दो। बाबा ने कहा बेटा दूसरा का है, मुझे आम चाहिए। बाबा ने कहा दूसरा का है, आम चाहिए, उसको आम चाहिए। वो किसका है उसका पता नहीं, उसमें क्या है ये पता नहीं। ये है विहंगम मार्ग। तो बच्चा जब भी बोलता है तो विहंगम मार्ग से बोलता है। उसी तरह आत्मनैष्ठिक संत जो है विहंगम मार्ग से डायरेक्ट पकड़ते हैं, किसी साधन के माध्यम से नहीं पकड़ा जा सकता। और साधन के माध्यम से पकड़ते रहोगे तो जिंदगी भर साधन करते रह जाओगे। इसीलिए उमा राम गुण गूढ़, इसका गुण बड़ा गूढ़ है। गुण की गूढ़ता क्या है? गुण की गूढ़ता ये है, स्वस्वरूप भगवान आत्मा सत है, चित है और आनंद है। ये उसकी गूढ़ता है, कभी मरता नहीं,
कभी नहीं जानता है ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ जानता है और अपने आप में मस्त है। कभी अपने आप से कभी वैराग्य उसको होता नहीं, क्योंकि आनंद कंद है, आनंद से किसी को वैराग्य नहीं होता। ये राम का गुण है, उमा राम गुण गूढ़ है, ये गुण है। अब ये राम है कहाँ, किस तरह है? तो इस राम की चर्चा यदि करोगे तो राम की चर्चा अलग है और राम चर्चा अलग है। राम कहना राम चर्चा है, राम के बारे में कहना राम की चर्चा है। तो जहाँ किसी भी तत्व में बाहरी आवरण चाल चलन जब पैदा होगा तो विषय ही नजर आएगी, निर्विषय नजर नहीं आएगी। मैं स्वरूप भगवान आत्मा, स्वस्वरूप भगवान आत्मा ही राम है और उसका गुण क्या है? राम का की गुण नहीं कहा गया है, उमा राम गुण, राम गुण एक गुण है। पंडित मुनि पावहि विरति, पंडित जन को वैराग्य हो जाता है क्योंकि उसके सिवाय दूसरा है ही नहीं, ये वैराग्य है। पावहि मोह विमूढ़, मोह व्यक्ति विमूढ़ हो जाते हैं। उल्टा उदाहरण है, किसी ने तालाब बनवा दिया तो गांव के भले भले सज्जन लोग आशीर्वाद देंगे कि चलो तालाब बन गया है, सब नहाएंगे, आएंगे जाएंगे। वो तालाब में किसी ने देखा तो किसी को धर्मात्मा नजर आए, महान पुण्य नजर आया, और उसी तालाब को एक मूर्ख ने देखा, मोह विमूढ़, जो मोह जनित है, उसने देखा तो क्या देखा? तालाब तो बना दिया है, लखपति कहवा रहा है, पैसा वाला कहवा रहा है, अपने आप को धनी हुआ, अपने शान के लिए उसने तालाब बना दिया। अब कल के लिए तालाब में कोई बच्चा मर जाएगा तो उसका बच्चा थोड़ी देगा। मोह विमूढ़ है, माने उसी चीज का विपरीत समझ जाना, ये मोह है। और मोह के कारण समझना मूर्ता आ जाइए। और ऐसा वो करते हैं जिसको धर्म में प्रेम नहीं है। तो उमा राम गुण गूढ़। अब इस अध्यात्म की चर्चा में केवल स्वांतः सुखाय मैं तक पहुंचाना है। रामायण की हर चौपाई मैं तक पहुंचाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, इस प्रकाश को पकड़ करके तुम जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? सूर्य तक पहुँचोगे, उनकी अंतिम कड़ी है। वहाँ के प्रकाश को पकड़ोगे तो कहाँ पहुँचोगे? सूर्य तक पहुँचोगे। वैसे रामायण की जो चौपाइयाँ हैं, रामायण की जो दोहा है, प्रकाश की तरह है। किसकी प्रकाश? सूर्य की प्रकाश, राम की प्रकाश, राम रूपी प्रकाश, परम प्रकाश का ये प्रकाश बिंब है। तो किसी भी चौपाई को यदि पकड़ करके पहुंचोगे तो राम तक पहुंच जाओगे। और राम कहाँ है? स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय, स्व तक पहुंच गए। और स्व तक पहुंच करके स्वयं के सिवाय दूसरा नहीं है तब तो सुख है, और कोई दूसरा है तब तो बहुत दुख है। वहाँ कोई विषय नहीं है, निर्विषय है। तो यहाँ मैं की चर्चा होती है। और मैं की चर्चा यदि कोई कहो तो मूर्ख व्यक्ति क्या सोचेगा? मैं बोलता है, मैं बोलता है। मोह होगा कि नहीं होगा? पूर्व कोई मुक्त जी आए थे, लकड़ी डंडा, देखने वाले यही कहते थे कि लकड़ी और डंडा बताता है, लकड़ी और डंडा ही तो बताता है। मोहजन्य पुरुष को उसमें मोह हो गया कि नहीं हो गया? वो जानने वाले बड़े बड़े महान हो गए, बड़े बड़े महान पैदा हो गए। लाखों ने जाना, समाज कल्याण के लिए जगत गुरु शंकराचार्य आए। जगत गुरु शंकराचार्य भी इस धराधाम में आए। क्या चर्चा की? क्या चर्चा की? राम चर्चा की है। भगवान कृष्ण जैसे भगवान साक्षात क्या चर्चा की है? कोई डोगरी डोकरा कहना बताता? पूरा गीता देखो, किसकी चर्चा होती है?
राम की। और राम कौन है? आत्मा। आत्मचर्चा पूरा गीता में है, और गीता कहने वाला आत्मा से कहा है, और सुनने वाला अध्यात्म जो होता है वो एक आत्मा ही होता है। हमारे शिष्य आत्मा ही है, और बोलता भी आत्मा ही है, और बताता भी आत्मा ही है। तीन नहीं है, एक है, तब तो आध्यात्म है। और इसके सिवाय और अन्य है, आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म का अर्थ होता है जिसका अधिपति स्वयं आत्मा हो, उसी का नाम आध्यात्म है। यह अध्यात्म की परिभाषा। तो पुनः देखिए, उमा राम गुण गुण। राम का गुण इतना गुण है, इतना गुण है कि यही गुण अंदर है। अब हम उस अंदर को बाहर खोजने का प्रयास करेंगे तो मोह होगा। मोह कब होता है? मोह कहाँ पैदा होता है? और वैराग्य कहाँ से पैदा होता है? जैसे एक चश्मा है, इसको मन ने चश्मा माना है और आंख ने चश्मा देखा है, तब इसमें मोह हुआ। जिसको माना है उसको आंख ने देखा है, तो मानने से मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप, वहीं से मोह पैदा होता है। मैं देश से मोह पैदा होता है, मन देश से मोह पैदा होता है, और इंद्रिय देश से मोह को ग्रहण किया जाता है। मोह ग्रहण करने का स्थान इंद्रिय है, पैदा करने का स्थान मन है। तो मन तक मानना है, इसीलिए मन हमारा विद्यार्थी नहीं है, कुछ को कुछ बना देता है। रास्ते में रस्सी पड़ा है, रस्सी को सांप दिखा देगा, सांप बना देगा, तो आंखी मन के माने को सांप देखेगा। जब सांप देखेगा तो उसको तकलीफ होगा। इसका कारण कौन है? मानना ही कारण है। माना है, उसको देखा है। जहां मानना है तो मोह। और मानना कब खत्म होता है? जहां जानना चालू होता है। तो जानना कहां से चालू होता है? मैं मन के उस पार से, मन के मानने को कहता हूं, अरे मन तू मानना बंद कर दे, अब मैं जानना चालू कर देता हूं। जब मैं जानना चालू किया तो मन खत्म हो गया। वही मन भवसागर था, वही मन मछली बन गया। सुखी मीन जिमी नीर अगाधा। अब वो मन मुझ में तैर रहा है, जबकि मैं देह मान करके मन से तरने की बात सोच रहा हूं। अब यहां जब जाना तो मन मुझ में तर गया, भवसागर तर गया, जो दुख का कारण है वो तर गया, और फिर अंततः मैं का मैं हो गया। तो उमा राम गुण गुण, ये राम का गुण जो है गुण है, इसको पंडित जन पा करके वैराग्य हो जाते हैं। माने मैं स्वस्वरूप भगवान आत्मा के सिवाय दूसरा है ही नहीं, ये वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ होता है कि जिसके सिवाय और कोई विषय ना हो, तब तो वैराग्य है। और मैं मन मान करके, मन से मानने को, इंद्रिय द्वारा देखने को जब देखता हूं तो मोह पैदा होता है। ये मोह का कारण। तो मोह बाहर होता है, मोह बाहर होता है, अंदर तक मोह की दाल नहीं गलती। अंदर वैराग्य होता है, मोह खत्म हो गया तो वैराग्य का शुभारंभ हो गया।